और वहीं बिहार की राजधानी पटना में सभी राजनीतिक दल अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। कुम्हरार विधानसभा पटना जिले का सबसे हॉट क्षेत्र माना जा रहा है और इस क्षेत्र से 3 बार अरुण कुमार बीजेपी के टिकट से जीतते आ रहे हैं। लेकिन 15 सालों से लगातार दिन में सेवक और रात में चौकीदार करने वाले मधुरेश चौधरी इस बार निर्दलीय चुनावी समर में मौजूद हैं। वैसे बीजेपी के कद्दावर नेता मधुरेश चौधरी इसी क्षेत्र के एक अच्छे सुलझे हुए व्यापारी भी हैं और 2 दशक से बीजेपी के साथ हैं। इस बार बीजेपी ने टिकट उन्हें नहीं दिया है और पूर्व शीर्ष नेता में मधुरेश चौधरी को टिकट देने का वादा किया गया था इससे पहले, लेकिन ऐन मौके पर ही बीजेपी ने अपने पुराने चेहरे पर ही रणनीति बना ली और मधुरेश चौधरी ने जनता के बीच जाकर के अपनी बात जब रखी तो जनता ने अपने टिकट पर विधायक बनाने का वादा किया है और कुम्हरार विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार मधुरेश चौधरी सभी राजनीतिक पार्टियों पर अभी भारी पड़ रहे हैं। वहीं बात करेंगे मधुरेश चौधरी से। हमारे साथ मधुरेश चौधरी जी जुड़ गए हैं। मधुरेश चौधरी जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। थैंक यू। आवाज नहीं आ रही जी मधुरेश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है सर। मधुरेश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क साधने में कुछ दिक्कत आ रही है। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से लगातार बिहार में चुनावी रैलियों का आज दौर चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में हैं और उधर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी बिहार में हैं। वार पलटवार चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में जो चुनाव को लेकर के प्रचार लगातार किया जा रहा है, उसमें अब अगर बात की जाए कुम्हरार विधानसभा सीट की तो वहां से मधुरेश चौधरी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता हैं मधुरेश चौधरी जी। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। मधुरेश जी, क्या आप मेरी आवाज सही सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है सर। जी मधुरेश जी, आप बीजेपी के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं और आप कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव इस बार लड़ रहे हैं, लेकिन निर्दलीय आप चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी क्या परेशानी सामने आई कि बीजेपी की तरफ से आपको टिकट नहीं दी गई? देखिए, ऐसी कोई परेशानी नहीं है सर। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं और न मैं अपने शीर्ष नेताओं के खिलाफ जी। मुझे अगर परेशानी है तो अरुण कुमार सिन्हा जीते। कुम्हरार के 15 साल वो विधायक रहे, लेकिन कुम्हरार की जनता का उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया जी। आज कुम्हरार की शर्मनाई भी है। मैं आज कंटिन्यू 1 महीने से कैंपेन कर रहा हूँ। मैंने अपने शीर्ष नेताओं को बताया भी कि कुम्हरार की स्थिति बहुत खराब है सर। अगर आप अरुण कुमार सिन्हा को टिकट देंगे तो ये सीट लूज करेंगे और ये सीट हमारे भारतीय जनता पार्टी का है और अगर दूसरी पार्टी जीतती है तो और किसी की इज्जत जाए, लेकिन हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो मिलता है उनकी इज्जत जाएगी। इसलिए मैं निर्दलीय मैदान में हूं और मैं समझता हूं कि जनता ने मुझे काफी प्यार दिया है और जनता विकल्प खोज रही थी। जनता के सामने विकल्प में खड़ा हूं और उनका कहना है कि अरुण सिन्हा जी ने कोई काम नहीं किया। मधुरेश जी, कोई बात नहीं, आप कैंडिडेट हैं, हम लोग आपको टिकट आपको वोट दे करके विधानसभा भेजेंगे। जी मधुरेश जी, जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी के ही नेता हैं जो यहां पर विधानसभा के लिए इस बार फिर से उम्मीदवार बनाए गए हैं, लेकिन उन्होंने काम सही से नहीं किया, तो आपने क्या कुछ जनता के सामने रखा है? आप क्या करने वाले हैं आगे और किस तरीके का समर्थन आपको जनता की तरफ से मिल रहा है? जनता की पूरी समर्थन मुझे मिल रही है जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि जो स्थिति अभी है, मैं अगर चुन के आया तो मैं गरीब बच्चों के लिए की व्यवस्था करूंगा, क्योंकि यहाँ की मैं गरीब बच्चों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जो हमारे बेरोजगार युवक है उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करूंगा। दूसरा तीसरा हमारा है कि लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर को मैं चुस्त करूंगा। प्लस मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे जो हमारे अरुण कुमार सिन्हा जी है वो हमारे ही पार्टी से विधायक हैं जी, लेकिन उन्होंने आज 15 साल में कोई काम नहीं किया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि बिहार सरकार अब अपने विधायक को इतनी बड़ी बड़ी फंडे देती है, वो फंड कहाँ गया, ये बताना पड़ेगा उनको कि बिहार की जनता और कुम्हरार की जनता उनसे पूछ रही है कि ये रुपया कहाँ गया। अगर मैं जीत के आया, अगर जनता ने मुझे प्यार दिया और मैं विधानसभा पहुंचा तो सबसे पहले मैं उनसे हिसाब मांगूंगा जी। हिसाब मांगूंगा कि इसका हिसाब दीजिए, और अगर उन्होंने अगर हिसाब नहीं दिया किसी उनकी तरफदारी की तो उनकी फाइल मैं खोल दूंगा जी। मैं चाहता हूँ कि अगर बिहार के अंदर में कुम्हरार विधानसभा जो क्षेत्र है ये भारतीय जनता पार्टी का है। मैंने यहाँ कुम्हरार की जनता को बोला है कि मुझे विधायक बनने का शौक नहीं है, मुझे अपना चौकीदार बनाइए। हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे गुरुदेव है, वो भारत के देश के चौकीदार है। मैं पटना का कुम्हरार का चौकीदार करूंगा। मैं दिन में करूंगा सेवा और रात में करूंगा चौकीदारी।
देखता हूं कि कुम्हरार विधानसभा में किसकी हिम्मत है जो बोलता है। जी बिल्कुल मधुरेश जी, जिस तरीके से आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या कुछ वादे आप कर रहे हैं जनता से, क्या करवाएंगे जीतने के बाद यहाँ पर विकास? सर मैं वादा नहीं करता हूं, मैं काम करने वाला आदमी हूं। जी मैं काम कर करके जनता के दिल में अपनी जगह बनाऊंगा, क्योंकि मैं जिस तरीके से घूम रहा हूं और मुझे लगता है कि कुम्हरार की जो स्थिति माननीय अरुण कुमार सिन्हा जी ने जो कर दिया है उसको ठीक करने में मेरे को 3 से 4 साल लगेंगे। जी लेकिन मैंने जनता से 3 महीना मांगा है। मैंने जनता को ये कहा कि 3 महीने का वक्त दीजिए, अगर मैं जीत के आता हूं और विधानसभा पहुंचता हूं तो आपको दूसरे काम देखने को मिलेगा। और मैंने ये भी कहा है कि आपने अरुण कुमार सिन्हा जी को 15 साल दिया है, आप मुझे 3 साल दे के देखिए। अगर 3 साल में मैंने पूरे कुम्हरार को नहीं बदल दिया तो मैं कुम्हरार की जनता से दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। जी, लेकिन 3 बार बीजेपी के अरुण कुमार जीतते आ रहे हैं और विकास की दौड़ में अभी भी अछूता है कुम्हरार, तो आप जीतेंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि आप विकास करके दिखाएंगे, लेकिन क्या कुछ मुख्य आपके जो विजन है या क्या कुछ ऐसे काम है जो आप सबसे पहले करवाना चाहेंगे? देखिए मैं एक ही बात जानता हूं कि जो आदमी गरीबों के बीच में रहेगा, गरीबों के साथ रहेगा, गरीबों का ख्याल करेगा, वही कुम्हरार विधानसभा का चौकीदार होगा। जी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार आपको यहाँ की जनता विधायक बना के भेजती है और सरकार आपको फंड देती है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप गरीब आदमी का ध्यान रखिए, उनकी व्यवस्था रखिए। अभी देखिए कोरोना जैसी महाबीमारी फैली हुई है, अभी हमारे माननीय विधायक जी जो है वो घर में आराम कर रहे हैं एयर कंडीशन में। अब बताइए कि जनता यहाँ मर रही है, जनता खाने के लिए मोहताज है। प्रधानमंत्री योजना में उनकी तरफ से करोड़ रुपए का फंड आया, लेकिन वो फंड कहाँ गया? ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये कुम्हरार की जनता पूछ रही है सर। उनको बताना पड़ेगा कि वो फंड कहाँ गया। 3 टर्म वो विधायक रहे, सरकार ने उनको 40 से 45 करोड़ रुपया दिया, वो फंड कहाँ गया? वो 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ेगा उनको। गरीब को तो हमारे देश के प्रधानमंत्री यही कहते हैं कि जो गलत करता है उसका विरोध करो, चाहे वो हमारी पार्टी का नेता क्यों नहीं हो, उसका विरोध करो। और मैं यही काम कर रहा हूँ, मैं जनता के पक्ष में हूँ, जनता की बात सुन रहा हूँ। और अरुण सिन्हा जी ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए मैं उनके विरोध में खड़ा हूँ। लेकिन कुम्हरार की जनता जिस तरीके से परिवर्तन चाहती है आपने बताया, और वहीं आप बीजेपी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता और कार्यकर्ता किस तरफ देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ बीजेपी की जो टिकट है वो किसी और के पास है, बीजेपी के नाम पर चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो ऐसे किस तरीके से सामंजस्य बैठाने का काम कर रहे हैं आप बीजेपी कार्यकर्ताओं में? देखिए 1961 का मैं आपको बता दूं, हमारे जो किंग मेकर जो कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, पंडित दीनदयाल जी का स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, 1961 का लिखा हुआ है कि अगर पार्टी गलती से किसी गलत कैंडिडेट को टिकट दे देती है तो उसका विरोध करना चाहिए जी। और वो कहते हैं कि उनका विरोध करके उसको हटा देना चाहिए। अच्छे पार्टी से मिलने से, टिकट से ऐसा नहीं है कि उनको जिताना चाहिए, जनता को उसका समझना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। ये हमारे पंडित दीनदयाल जी का कहना है और मैं उन्हीं के आधार पर चलने वाला इंसान हूँ। अब मैं नरेंद्र मोदी जी हमारे गुरुदेव है, मैं उनका भी शिष्य हूँ, उनके हिसाब से चलता हूँ और उनका जो आदेश है वहां पे जीतता हूँ। तो ये सीट मैं अपने गुरुदेव को जाके दिल्ली में गुरुदक्षिणा के रूप में अर्पित करूंगा और जो वो आदेश करेंगे वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा। तो क्या पार्टी आलाकमान के सामने आपने पहले अपनी बात नहीं रखी थी? पार्टी के आला कमान के सामने मैंने यहाँ से दिल्ली तक अपनी बात रखी थी जी, लेकिन मेरे को डालमा में रखा गया। मेरे को टिकट बांटने के 3 दिन पहले बताया गया कि टिकट फिर अरुण सिन्हा जी को ही दिया जाएगा। तो क्या वजह रही, क्या वजह मानते हैं आपके आला कमान ने आपकी अनदेखी की, आपकी आवाज को नहीं सुना गया? सर मैं पार्टी के लिए जीने और मरने वाला इंसान हूँ जी। आज मैं 15 साल से कंटिन्यू पार्टी के अंदर में कार्य कर रहा हूँ। मैं एक ऐसा कार्य करता हूँ जो जमीन से जुड़ा हुआ हूँ और 15 साल से लगातार काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए, चाहे हमको यहाँ का के लिए कर रहा हो चाहे दिल्ली के लिए कर रहा हो। क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने कार्यकर्ता को नहीं लड़ाओगे, कार्यकर्ता को जगह नहीं दोगे सेवा करने का, तो और हर चीज में परिवर्तन चाहता है जी। आज माननीय अरुण कुमार सिन्हा जी 15 साल से विधायक है, अगर उन्होंने काम नहीं किया तो फिर उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? मैं अपने शीर्ष नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आप वैसे आदमी को चुन के भेजिए ना जो आपका ख्याल रखे, पार्टी का मान सम्मान रखे और यहाँ की जनता का सेवा करे। और आपने और यहाँ का जनता, क्योंकि विधायक जो होता है वो जनता का नौकर है, जनता उसको बना के भेजती है विधानसभा, तो उसका फर्ज बनता है कि वो अपनी जनता के लिए पूरा बढ़िया से काम करे,
उसके दुख सुख में रहे और उसकी सारी व्यवस्था को दुरुस्त करे, और वही मैं करूंगा। और अगर जनता ने प्यार दिया तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने काम में बिल्कुल ईमानदारी के साथ 100% में काम करूंगा, और दिन रात एक करके जो उन्होंने पूरे कुम्हरार की स्थिति को बिगाड़ रखा है, मैं 3 से 4 साल 5 साल में एक टर्म मेरे को लगेगा बिल्कुल मधुरेश इस जी, क्षेत्र को सुधारने में, और मैं पूरी चेष्टा करूंगा कि इस 5 साल में मैं इस क्षेत्र का काम करूं और जनता का दुख तकलीफ दूर करूं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी है। उम्मीद है कि कुम्हरार की जनता ने आपकी बात को सुनी होगी और वो सही फैसला लेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।